सो फ्रेंड, वेलकम है आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी शायद 7 बज रहे हैं और ससुराल से हम आ गए और मैं व्लॉग ही नहीं बना पाई। पता है वहाँ मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई रोकता टोकता है, बट वही है कि ऐसे सुबह से सफाई वगैरह में लग गए। सुबह उठ के एक तो मैं 7:30 बजे उठी, लेट उठी पहले, और फिर नाश्ता बनाया मैंने पहले सास ससुर के लिए। मतलब टाइम पे देना सही रहता है ना, क्योंकि बच्चे और बूढ़े बिल्कुल सेम होते हैं। अगर भूख लगी तो वो मतलब परेशान हो जाते हैं। जैसे बच्चों को हम करते हैं कि भूख, बच्चा पेट भरा रहता है तो ठीक रहता है, वैसे ही बूढ़े लोग भी होते हैं। बूढ़े के कोई भी हो, भूख तो सबको लगती है। तो ये है कि पहले सास ससुर के साथ उन्हें खुश रखने का सबसे पहले तरीका यही है कि उन्हें टाइम टाइम पे खाना दे। तो पहले मैंने नाश्ता बना लिया था, ताकि मतलब होता ही है, अच्छा भी नहीं लगता कि हमारी वजह से कोई रुका रहे। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा के नाश्ता बना के उनको खिला के, उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा के हमने फिर तब खाया। और तो साफ़ सफाई में वैसे इतना सफाई भी का तो नहीं था, क्योंकि ये रही बीच में घर, तो ठीक ठाक था घर, मतलब जाले वगैरह नहीं थे लगे हुए। बट ये है फिर भी साफ़ सफाई करी। और उसके बाद हम चले गए थे मार्केट। मार्केट से फिर हमें जाना था चाचा जी लोगों के घर, उनके घर भी गए थे। तो बस ऐसे ही फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। थोड़ा मैं जब जा रही थी उस समय जो इससे पहले देखा होगा वो क्लिप थी। और तो बस वहाँ से आए 2 बजे, हम वहाँ से आए थे उनके घर से भी। तो गए थे मार्केट। तो मैं शॉपिंग दिखाती हूँ आपको मार्केट। एक तो लाई हूँ मैं ये टेबल मैथ, और 1 साल मेरे सोफ़े को हो गया, बट मैं कवर नहीं लाई थी अभी तक। तो इस बार लेके आ गई हूँ। तो ये है सोफ़े का कवर, और ब्राउन कलर ही लाई। मैरून भी था, बहुत सुंदर लग रहा था, थोड़ा मतलब लाइट भी था उसमें, मैरून डिज़ाइनिंग था। बट ये होता है कि हमारा ज़्यादा उठना बैठना इसी में होता है, तो ये डार्क कलर है कि कुछ गिर जाए, खाना वगैरह गिर जाए, तो फिर ये रहता है कि मतलब गंदा नहीं होता है। और पर्दे लाई थी मैं, हाँ। और मैंने ना जो वहाँ के पर्दे थे मेरे बहुत हैवी थे, 400 रुपये का एक पर्दा है वो, उस टाइम पे 6 साल पहले। तो हैवी पर्दे थे, और उनकी ना लेस भी इन्होंने शायद धुले होंगे, मैं इसीलिए बोलती हूँ, इन्होंने शायद मशीन में धुले, और मैं मतलब तरीका अलग अलग होता है धुलने का, और उनकी लेस वगैरह निकल गई थी। तो वो पर्दे मैंने निकाल दिए थे, और हैवी लटक भी रहे थे। मुझे ना थोड़ा घुटन सी भी होती थी, हैवी पर्दे थे, और पूरी लेंथ थे उनकी ना, खिड़कियों की भी लेंथ पूरी ले रखी थी, क्योंकि उस समय चल ही रहा था। उस समय क्या यही चलता है कि फुल लेंथ था। तो मुझे था कि चेंज करना, मुझे पर्दे हल्के वाले लेने, हल्के वाले लेने। तो फाइनली मैंने वो पर्दे ले लिए, वो घर पे ही अभी मैंने लगाए नहीं है वहाँ। अभी मैंने खुला छोड़ दिया, वो पर्दे निकाल के वो मैंने पैक कर दिए, वो सिलने भी हैं। और हल्के वाले पर्दे ले लिए, बिल्कुल हल्के वाले पर्दे ले लिए मैंने। तो मैंने खिड़कियों के लिए 5 फीट वाले लिए, और डोर के लिए 7 फीट वाले लिए, तो वो भी लिए हैं मैंने। मेन इसीलिए गए थे हम पर्दे लेने वहाँ के लिए, और ये कवर लेने। कवर तो खैर यहाँ से भी ले सकती थी, फिर जब वहाँ चले गए थे तो वहीं से ले लिए थे मैंने। तो फाइनली मेरा 1 साल बाद ये काम हुआ है, कवर आए हैं। मतलब ऐसे ही हो जाता था, देख ही रहे हो आप, कभी बीमारी, कभी हन्नू का ऑपरेशन हो जाता है, कभी ये बीमार हो गए थे, फिर मैं बीमार हो गई थी। तो बस ऐसे डिस्टर्ब चल रही थी लाइफ। तो फाइनली इस बार मैं लेके आई हूँ। और इसकी दादी ने आम का अचार बनाया है, तो अचार दिया है आम का। और हाँ, एक टावल लाए हैं, और एक टावल लाए हैं। तो ये शॉपिंग करी है आज ससुराल जाके। तो और वहाँ पे अच्छी हो जाती है, मतलब रेट ना सही लगते हैं वहाँ के मार्केट में। तो इसलिए भी करती हूँ मैं वहाँ से शॉपिंग, के रेट अच्छे लगते हैं। होते ये जो गांव के जो ऐसे मार्केट होते हैं, वहाँ पे जो वैरायटी सब जगह सेम ही रहती है। बट तो ये सब लिया है मैंने। और कवर अब कल दिखाऊंगी आपको, अच्छे से साफ़ सूफ करके तब लगाऊंगी कवर। और तो बस अब खाना पीना बनाते, बच्चे खेल रहे। खेलना नहीं है बच्चों, पढ़ाई करनी है, क्योंकि मंडे से एग्ज़ाम है, इसीलिए हम आज चले गए थे। और आज ईद है, तो ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। और अब चलते हैं, दूध लाते हैं, सब्ज़ी लाते हैं, तभी खाना बनेगा। तो चलो चलते हैं दूध सब्ज़ी लेने, और खाने की तैयारी करते। कपड़े भी रहते हैं मारने के लिए, अभी कल जब धुले थे जाते समय बाहर अंदर रखे। तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे चले गए हैं दूध लेने, और यहीं से हमारा दूध जाता है। पहले हमने लगाया था, बट वो ना अच्छा नहीं आ रहा था। तो अब हम यहीं डेयरी से ले जाते हैं, तो अच्छा दूध है यहाँ पे। एक दिन छोड़ के हम ले जाते हैं दूध।
और इससे पहले आपने देखा होगा कि कितना ट्रैफिक है हमारे उधर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मैंने शूट किया दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम ना वो स्क्रीन गार्ड होता है ना, वो लगवा रहे हैं। इनका फ़ोन आज गिर गया था, तो किनारे से ना हल्का हल्का सा वो हो गया था। इनका क्या, मैंने अपने फ़ोन पे भी लगवाया है, क्योंकि ना उससे वीडियो साफ़ नहीं बननी थी। वहीं पे क्रैक आ गया था फ्रंट कैमरे के वहाँ पे, तो मैंने तो लगवा लिया है। तब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इनका फ़ोन में लगा रहे हैं स्क्रीन गार्ड। और इससे ये कि सेफ़ हो जाता है फ़ोन। और मेरे फ़ोन तो बिल्कुल नहीं चलते, इनका फ़ोन तो 2-3 साल हो गए शायद, और अभी तक एक क्रैक भी नहीं है। तो यहाँ पे घर आ गए थे और चौलाई की सब्ज़ी दी थी मेरी देवरानी ने। मैंने कहा था ना दिन में हम वहाँ गए थे, तो उसने चौलाई की सब्ज़ी दी थी। मैंने कहा चलो इसे ही बनाते हैं अभी, क्योंकि हरी सब्ज़ी तो जितनी जल्दी बन जाए सही रहता है। तो मैंने कहा छान छून के इसको ही बनाती हूँ। और वो आरब की दादी को बोला था मैंने, उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे नहीं रखनी, गर्म होती है ना ये तो चौलाई की सब्ज़ी। तो उन्होंने कहा था कि हम मतलब होता ही है बूढ़े लोगों को, अब पछता नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं तुम ले जा लो, मुझे नहीं रखनी। तो मैं ले आई थी, थोड़ा किसी को दे दूँगी, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, उन्हें दे दूँगी। और अब कल ही दूँगी, अभी तो टाइम है नहीं। तो यहाँ पे चाय भी बन के आ गई है मेरी, हस्बैंड चाय बना रहे थे। होते ही मिल के काम करना पड़ता है तभी जाके, क्योंकि टाइम भी 8:30 हो गया था। तो इसके बाद बच्चों को भी आधा घंटा तो कम से कम पढ़ाना ही है बच्चों को। और यहाँ पे आरब बोला था कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जो बच्चे बीच में लगे रहते हैं। बट मैंने साइलेंट कर दिया था, क्योंकि फ़ैन की आवाज़, बहुत ज़्यादा फ़ैन वगैरह की आवाज़ रहती है ना इस टाइम पे। तो बस बच्चे इसके बाद पढ़ने बैठेंगे और मैं अपना खाना बनाऊंगी। और धुला नहीं है मैंने अभी सब्ज़ी, तो काट के फिर ही धुलूँगी मैं। तो मैंने कहा कट करके रख देती हूँ, धुल के फिर टोकरी में निठारने रख दूँगी, तब तक मैं अपनी चाय पी लूँगी। और फिर उसके बाद अपना और काम करेंगे। तो बस सब्ज़ी कट गई है, छान छान के निकालनी पड़ती है पत्ते पत्ते ना। तो यहाँ पे चाय वगैरह पी के मैं आ गई थी। और लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी, अच्छी बनती है, तो तेल भी इसमें अच्छा जाएगा। क्योंकि फिर जैसे तेल गर्म होगा उसके बाद हम डाल देंगे अपना छौंका। तो वीडियो कट कट के बनता है, इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि, तो मैंने डाल दिया लाल मिर्च और जखिया अपना, और प्याज, 2 प्याज काटे थे, क्योंकि इसमें अच्छे होते हैं प्याज चौलाई की सब्ज़ी में। तो बस प्याज डालने के बाद थोड़ा प्याज जब सॉफ्ट हो जाएगा तो वीडियो कट करके फिर दिखाऊंगी। सोचते होंगे लोग ना, तो मम्मी का कॉल आ गया था और मैं पता नहीं कहाँ पे थी। तो बस प्याज मेरे सॉफ्ट हो गए हैं और उसके बाद मैंने चौलाई डाल दिया। चौलाई थोड़ा ज़्यादा, मतलब कढ़ाई छोटी है, चौलाई क्या ज़्यादा थी, कढ़ाई छोटी है। तो पहले मैं आधा मिक्स कर दूँगी, उसके बाद फिर आधा चौलाई डालूँगी। क्योंकि हरी सब्ज़ी तो ये होता है कि डालते डालते ही गलने लग जाती है ना, दिखने में ज़्यादा होती है लेकिन जब बन जाती है तो बिल्कुल थोड़ा सा हो जाती है। तो थोड़ा ही मैंने काटा था अभी, क्योंकि बच्चे भी पता नहीं पसंद करते नहीं करते हैं। तो मिक्स कर दिया मैंने। अभी बहुत सारी है, कल इसे अच्छे से छान छून के रख दूँगी, फिर कटिंग करने के लिए आसान रहता है। तो डाल दिए मैंने नमक और मसाले डाल दिए हैं और अच्छे से इसे मिक्स कर दूँगी। तो बस, तो बन जाएगी हमारी चौलाई की सब्ज़ी। और 2 प्याज डाले थे, अच्छे लगते हैं इसके साथ प्याज। तो बस यहाँ पे अच्छे सा मिक्स देके और इसे फिर रख दूँगी मैं ढक के, और कम आँच पे कर दूँगी, जिससे ये कि अच्छे से पकती रहे। तो इसके बाद मैंने निकाल लिया था आटा, और आटा गूँधूँगी, सब्ज़ी भी पक रही है। और किचन में काम ना ऐसे ही अच्छा लगता है, साथ साथ हो जाए सारा काम तो सही रहता है। नहीं तो इस गर्मी में तो महाभारत है किचन में आना भी। तो बस आटा गूँधूँगी और साथ साथ ही करती, तो यहीं पे बर्तन वगैरह जो भी हैं सब करके फिर सिर्फ रोटी बनाने का काम मेरा रह जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।